बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन इकराम, ये जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं और जिसे हम फिल्म आ रहे हैं, नाज़रीन इकराम, ये चित्रक का पौधा है। ये एक अच्छी तरह से पहचान कर लीजिए, चित्रक है। इसको चीता भी इसका नाम है, लेकिन तैब में जो इसका नाम है वो चित्रक है। कदीम ज़माने से इसकी अफादियत नाज़रीन इकराम, अतबा इकराम जानते हैं और उनके आम मुस्तमिल सी, उनके आम इस्तेमाल में थी। नाज़रीन इकराम, निबातात की इक़साम, उनके नाम, उनकी अफादियत के साथ मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन इकराम, मज़ीद निबातात की इक़साम और उनके नाम और उनकी अफादियत जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन, अच्छी तरह से पहचान कर लीजिएगा, ये चित्रक है। इसको चीता भी बोलते हैं। नाज़रीन इकराम, बड़ी बेमिसाल और लाजवाब बूटी है। इसका इस्तेमाल मैदे के जुमला अमराज, जिगर के जुमला अमराज और कुव्वत बा के आम नुस्ख़ों में होता है, लेकिन इसका तन्हा भी इस्तेमाल बजा नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये बूटी, ये पौधा, चित्रक का पौधा, इसके फूल देखें, इंतहाई खूबसूरत इसके फूल होते हैं। ये देखें नाज़रीन, अच्छी तरह से पहचान कर लीजिएगा, ये चित्रक है। यही चित्रक है जो कदीम ज़माने से आम मुस्तमिल है। नाज़रीन किराम, ये देखें, बड़ा ही लाजवाब किस्म का पौधा होता है। इसके फूल बड़े खूबसूरत होते हैं, मोतिये की मुशाबत रखने वाले फूल होते हैं और इंतहाई इसके बीज होते हैं। ये देखें, इस कदर इसके बीज लगते हैं। इसको इस्तेमाल करने से मर्दाना कमज़ोरी, मैदे के अमराज, जिगर के अमराज और साबी कमज़ोरी दूर हो जाती है। नाज़रीन इकराम, आम तौर पर इसकी जड़ मुश्तमिल होती है। ये देखें नाज़रीन, ये किस कदर घना दरख्त है। ये इसकी जड़ है। हम आपको पहचान करा दें, कहीं से आपको मिले। ये देखें नाज़रीन इकराम, ये देखें, ये इसकी जड़ है। ये जो मैं जहाँ मेरा हाथ लगा, ये इसकी जड़ है। ये उखाड़ कर धोकर साए में खुश्क कर लें और बारीक सफ़ूफ़ करके अपने पास रखिएगा। ये आला किस्म की मैदे और जिगर और असाबी उराज के लिए आपके पास दवा मौजूद होगी। ये बड़ी शानदार बूटी है, रब्बुल इज़्ज़त की पैदा करता निबातात में से एक अहम तरीन किस्म है। इस्तेमाल करिएगा, दुआए खैर से याद करिएगा। इसकी जड़ आपने इस्तेमाल करनी है। जड़ को उखाड़ कर धोकर अच्छी तरह से साए में रख कर, छाँव में रख कर खुश्क कर लें और उसको हावन दस्ते में, चट्टू बटे में डालकर बारीक सफ़ूफ़ कर लें और ये सफ़ूफ़ अपने पास रखिएगा। इस सफ़ूफ़ में पूरा नुस्खा हम आपको बताते चलें। इसका सफ़ूफ़ बक़दर 50 ग्राम, लौंग तकरीबन 20 ग्राम और दाना इलायची कलां 20 ग्राम आपने बारीक सफ़ूफ़ कर लेना है। यही वो बाकमाल दवाई है जो गुज़रे से गुज़रा भी इंसान जो ज़ुफ़े बा का मरीज़ है, यानी मर्दाना कमज़ोरी का मरीज़ है, उसको सिर्फ़ चंद खुराकों से इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। असाबी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। मैदे की, सर्दी और बलगमी अमराज को में बकसरत इस्तेमाल होता है। बलगमी तमाम अलामतें ख़त्म हो जाएंगी। इस्तेमाल करिएगा, दुआए खैर से याद करिएगा। नाज़रीन का निबातात की इक़साम, उनके नाम, उनकी अफादियत जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद निबातात आपकी खिदमत में, उनकी इक़साम, उनके नाम, उनकी अफादियत लेकर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला।